सियासत के मैदान से आपको खबर दें तो आपको बताएं कि एहतजाज के बदले एहतजाज होगा, मगर जमहूरी अंदाज अपनाया जाएगा। जुमे की शाम इस्लामाबाद के सिंध हाउस पर तहरीके इंसाफ के 2 MNAs और कारकुनान की यलगार आज पीपल्स पार्टी जवाब देगी। सिंध हाउस पर धावा देने के बाद जुम्मे की शाम पीपल्स पार्टी के कारकुनान को गवर्नर हाउस पहुंचने की कॉल दी गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहला रजा और जावेद नागौरी भी कल शाम गवर्नर हाउस पहुंचे, मगर कुछ ही देर बाद वहां से चले गए। जुम्मे की रात को मलीर और सोहराब गोट पर भी पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया, मगर आज पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर भरपूर ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। इस मुजाहरे से पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा खिताब भी करेंगे और सिंध हाउस पर होने वाले हमले की मजम्मत भी की जाएगी। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद में किसका साथ देना है? हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के पास वक्त कम रह गया और MQM पाकिस्तान का कारकर्दगी इंतहाई अहमियत का हामिल है। MQM पाकिस्तान के कायदीन की हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी हो चुकी हैं, इसीलिए MQM पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल में फैसलों पर एतमाद में लेने के लिए कारकुनान का इजलास तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि MQM पाकिस्तान के कारकुनान का इजलास कल बहादुराबाद में शाम 5 बजे होगा। इजलास में कारकुनान को तहरीके अदम एतमाद के हवाले से फैसलों से आगाह किया जाएगा और एतमाद में लिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट के फर्स्ट रिटर्न सब्जेक्टिव टेस्ट कल होंगे। सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट्स के लिए 3,500 उम्मीदवार टेस्ट देंगे। सिंध हाई कोर्ट लॉन में टेस्ट का पंडाल लगा दिया गया। उम्मीदवारों के लिए पंखे और कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। मजीद तफसीला जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट के ओहदों के सिलसिले में उम्मीदवारान के टेस्ट कल सिंध हाई कोर्ट के लॉन में होंगे। इस सिलसिले में लॉन में पंडाल लगा दिया गया है, जहां पर कुर्सियां, पंखे और दीगर जो ज़रूरी सामान है उसको अभी से हतमी शक्ल दी जा रही है, क्योंकि उम्मीदवारान की तादाद 3500 है। इसीलिए जो पंडाल है उसको वसी तर बनाया गया है और वहाँ पर तमाम तर इंतजामात को अभी से हतमी शक्ल दी जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने एक एलामिया जारी किया है जिसके मुताबिक कल ये टेस्ट होंगे सुबह 9 बजे, और ये भी कहा गया है एलामिया में कि अगर कोई उम्मीदवार मजीद कोई तफसीलात हासिल करना चाहता है तो सिंध हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ये तमाम तर तफसीलात मौजूद है और वो वहाँ से हासिल करके कल सुबह 9 बजे सिंध हाई कोर्ट पहुँच कर इसका हिस्सा बन सकता है। सीबा टेस्टिंग सर्विस कंपनी है जो कि टेस्ट लेगी और ये सीनियर सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट के ओहदे हैं, जिसके लिए 2 साल पहले इश्तिहार जारी किया गया था और इसके टेस्ट अब लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। आपको बताएं कि सिंध सरकार ने नए माली साल 2022-23 का बजट पेश करने से कबल सिंध के 30 अजला में 1 से 4 ग्रेड तक की खाली असामियों पर 40,000 से ज्यादा नई भर्तियों का फैसला कर लिया। सबसे ज्यादा भर्तियां कराची में की जाएंगी। नई भर्तियों के इख्तियारात डेप्यूटी कमिश्नर्स के सपुर्द कर दिए गए। तमाम अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स की सरबराही में जिला रिक्योरमेंट कमेटियां भी कायम कर दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौड़ियों से। जी आज़ाद, भर्तियों का अमल कब से शुरू होगा? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने नए माली साल 2022 और 23 का जो है बजट पेश करने से कबल मुख्तलिफ सरकारी महकमों में 1 से 4 ग्रेड तक सिंध के 30 अजला में नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से खाली असामियों पर 40,000 से ज्यादा भर्तियां की जाएगी। इस हवाले से सिंध के 30 अजला के जिले के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी सरबराही में जिले रिक्रूटमेंट कमेटियां कायम कर दी गई, जिनके सरबराह डिप्टी कमिश्नर होंगे। इसके साथ इस कमेटी में मुतल्लिका महकमे का जिले अफसर, इसके साथ साथ महकमा एसिनिटी का सेक्शन अफसर इस कमेटी में शामिल होगा। इस भर्तियों के हवाले से रवा माह से इंटरव्यू लेने का अमल शुरू कर दिया गया है और ये मरहला रवा माह मुकम्मल किया जाएगा और अप्रैल में जो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं उनको ऑफर लेटर तकसीम कर दी जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नौड़ियों। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि पान, गुटखा और मैनपुरी ना सिर्फ दांतों को खराब करते हैं बल्कि ये कैंसर जैसे मोजी मर्ज का सबसे सबब बन सकते हैं। तिब्बी माहिरीन इस हवाले से मजीद क्या कहते हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे इरफान अब्बासी से, जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में मौजूद हैं। इरफान अब्बासी, बताइएगा। जी बिल्कुल, ना सिर्फ ये कि दांत ख़राब होने लगते हैं बल्कि दीगर जो बीमारियां हैं मुंह की वो भी हो सकती हैं। इसलिए तिब्बी माहिरीन बारहा यही मशवरा देते हैं कि खुदारा आप जो पान, गुटखा, मैनपुरी और इस तरह की जो चीज़ें उनको ना खाया जाए और अगर दांतों की सफाई ना रखा जाए तो उससे क्या क्या अमराज जन्म ले सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा मैडम, इसके कितने नुकसान आते हैं
आप लोग बारहा लोगों को समझाते हैं, लेकिन क्यों हमारे अंदर लोगों के अंदर अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही? असल में हमारे यहाँ दांतों के जो है ना अमराज बढ़ने की वजह ये है, लोग मुंह की सफाई का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, दांतों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, मसूड़े उनके गलते रहते हैं, रात की ब्रशिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पान छालियाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं है, उस पर सख्ती फ्रीक्वेंटली अवेलेबल होती है, लोगों को परचेजिंग आसान होती है, वो ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से और सफाई की कमी से वक्त के साथ साथ मसूड़े लूज़ होने लगते हैं, दांत लूज़ होने लगते हैं, मुँह से गंदी स्मेल आती है। उसके अलावा वक्त के साथ साथ अक्सर लोगों का चमड़े के अंदर जो जल्द है मुंह की वो सख्त होने लगती है, जिसकी वजह से मुंह कम खुलना शुरू हो जाता है और फिर ट्रीटमेंट वाइज ये बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं और यही कैंसरस लीजन्स की तरफ बढ़ने की इनिशियल स्टेज होती है और आगे चल के मुंह के कैंसर और मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं, जिससे जो है ना फिर मरीज़ मुश्किलात का शिकार होता है। बिल्कुल जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत मुफीद मशवरे दिए कि इन तमाम जो चीज़ें हैं इनके इस्तेमाल से ना सिर्फ ही कि आपके दांत ख़राब हो सकते हैं, बल्कि खुदा न खास्ता कैंसर जैसा मर्ज़ है वो भी जन्म ले सकता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की कि आप अपने दांतों की सफाई रखें और कोशिश करें कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैनपुरी है, पान है, गुटखा है, इसका इस्तेमाल ना किया जाए। बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी। गुलशन इकबाल के इलाके 13D में एक पान वाला ऐसा भी है जिसका मीठा पान बहुत मशहूर है और दूर दूर से लोग इसे खाने आते हैं। इस बारे में देखिए वाजिद रजा की ये रिपोर्ट। कराची में ऐसा पान जिसे हर कोई खाने के लिए बेताब नजर आता है। गुलशन इकबाल के इलाके 13D2 में ऐसी ही एक दुकान है जहाँ का मीठा पान इतना मशहूर है कि लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। पान की दुकान के मालिक मोहम्मद अमीन भी अपने पान के जायके की तारीफ करते दिखाई दिए। दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए, काफ़ी दूर से, डिफेंस से आता है, गुलशन इकबाल से आता है, तारिक रोड से आता है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और ये पान मेरा दुबई तक भी पहुँचा है, सऊदी अरब भी जा चुका है। पान वाले ने बताया कि मीठे पान की कीमत 50 रुपए है और वो इसमें धनक, लाल अनमोल, अनारदाना और गुलकंद समेत 2 दर्जन अशिया शामिल करते हैं। इस पान के जो प्राइस है वो मुख्तलिफ है, सिर्फ 50 रुपये रेट है मीठे पान का। धनक डाला जाता है, लाल अनमोल डाला जाता है, सिल्वर गोली डाला जाता है, राज छुआरा, अनारदाना, गुलकंद, मीठे अनमोल, बहुत चीज़ें होता है, मिक्स मसाला उसमें डाला जाता है, तब जाके जायकादार बनता है। पान की दुकान पर जहां बच्चों और बड़ों की मनपसंद चीजें भी फरोख्त की जाती हैं, लेकिन इनकी पान की सबसे ज्यादा डिमांड है। कैमरामैन अतहर अब्बास के साथ वाजिद रजा स्वाहानी, सिटी 21। क्लिफ्टन में नामवर अदाकारा सरवत गिलानी ने एक मुनफरिद आर्ट हाउस का आगाज़ कर दिया है। इस फनकदा के इफ्तिताही दिन बच्चों और इनके वालिदैन की बड़ी तादाद मौजूद थी। हमारे नुमाइंदे वाजिद रजा अस्फहानी से बात करते हुए सरवत गिलानी ने बताया कि इस आर्ट हाउस में बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, मौसीकी, फिटनेस और तीर अंदाजी समेत कई शोबों की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ मारूफ एक्ट्रेस सरवत गिलानी के आर्ट हाउस में, जिसकी आज ओपनिंग हुई है। इस आर्ट हाउस का मकसद क्या है और यहाँ पे बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे सरवत गिलानी से। जी सरवत, बताइएगा कि इस आर्ट हाउस में आप क्या सिखाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, एज अ मदर मैं सोचती हूँ और बहुत अरसे से सोच रही थी कि कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हों। अभी मैं भाग रही होती हूँ कराटे के लिए एक जगह, फुटबॉल के लिए एक जगह, और कोई आर्ट रिलेटेड एज सच चीज़ें नहीं हैं। सो आर्ट हाउस मेरी कोविड की क्लासेस, आई डोंट नो अगर आपने देखी होंगी, बहुत लोगों को पसंद आई और वहाँ से ये आइडिया निकला कि एक ऐसी जगह हो जहाँ आर्ट है, रोबोटिक्स है, कोडिंग है, म्यूज़िक है, सेल्फ डिफेंस कराटे है, बेकिंग है, आर्चरी है, गार्डनिंग है, पॉटरी है। तो एक ऐसी जगह जहाँ बच्चे आफ्टर स्कूल आके एकेडमिकली भी सीख सकें, आर्टिस्टिकली, क्रिएटिवली और सेल्फ को अवेयर भी करें और अपनी इंटरेस्ट वाली चीज़ों को इंजॉय कर सके, कि वो माँ को बता सके हमें म्यूज़िक चाहिए तो हम म्यूज़िक में जाएंगे, किसी को रोबोटिक्स चाहिए तो रोबोटिक्स में जाएंगे। तो आज हमारी ओपनिंग है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज समर भी आ रहा है, तो हमारे टाइमिंग्स थोड़े अच्छे हो गए हैं कि हमारी ओपनिंग उसी टाइम पे हुई है जहाँ स्प्रिंग ब्रेक है, समर्स है और माएँ सोचती रहती हैं कि जून जुलाई की छुट्टियों में स्कूल भी बंद है तो कहाँ भेजें, तो आर्ट हाउस भेजें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थी नामवर आर्टिस्ट सरवत गिलानी जो अपने आर्ट हाउस के बारे में बता रही थी। ये आर्ट हाउस जो है इनका क्लिफ्टन में वाक़ है। बहुत शुक्रिया वाजिद।